सो इस कहानी में एक लड़का है जिसके पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है जिससे वो एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उनकी हेल्प ले सकता है। और जिनके पास ये एबिलिटी होती है उनको हम लोग बीच टेमर कहते हैं। पर इसके टीममेट्स इसे निकाल देते हैं कमजोर समझ के। पर ये लड़का आगे जाके कुछ ऐसे ऐसे कारनामे करता है जो देख के सभी हैरान हो जाते हैं। बहुत हो गई इंट्रोडक्शन, अब चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी के स्टार्टिंग में हमें हीरोज का ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अकेला बीच टेमर होता है। तभी जो ग्रुप का लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रुप से निकाल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर रैन थोड़ा चिंता में आ जाता है और फिर रैन हमें बताने लगता है कि बीच टेमर वो होते हैं जो एनिमल्स के साथ बातें कर सकते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। बीच टेमर कॉम्बैट फाइटों में उतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। रैन पूछता है मैंने ऐसा क्या किया जो तुम लोग मुझे टीम से निकाल रहे हो। तभी एक लड़की जिसके पर्पल बाल होते हैं वो रैन के पास आती है और बोलती है क्योंकि तुम काम के नहीं हो, तुम यूजलेस हो। ग्रुप का लीडर आर्यस भी उस पर्पल वाली लड़की का साइड लेने लगता है और बोलता है कि फाइट के दौरान तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम्हें बचाने के लिए हमें ही आना पड़ता है और तुम अपने एनिमल्स का यूज लगेज उठाने के लिए और स्काउटिंग करने के लिए करते हो, जो कि बेसिक सी चीज है। उसके बाद सारे हीरो से बात करने लगते हैं कि रैन को तो हमें अपने टीम में लेना ही नहीं चाहिए था, इसकी स्किल और ये दोनों ही यूजलेस है। रैन को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। ग्रुप का लीडर आर्यस बोलता है कि जाने से पहले अपने सारे इक्विपमेंट रख के जाना क्योंकि वो भी हमारे हैं, हमने ही तुम्हें दिलाया था, याद है ना। रैन अपना सारा इक्विपमेंट उतार के वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है और फिर अगले सीन में वो किसी बेंच पर बैठा होता है और याद करता है कि उसके टीममेट उसका हमेशा सही मजाक उड़ाया करते थे और उसके स्किल को बेकार बोलते थे। रैन को ये बात तो पता चल गया था कि उसके टीममेट स्टार्टिंग से ही उसकी फिक्र नहीं करते थे। रैन बोलता है कि ये सब तो छोड़ो, अब इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे आगे क्या करना है। वैसे भी उसने तो अब सब कुछ खो ही दिया है। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं और पूछते हैं भैया भैया क्या आप अपने वो पुराने वाले ट्रिक का यूज करके चिड़ियों को बुला सकते हो, आपका काम कंप्लीट हो गया हो तो। रैन उन बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाता है और खड़ा होता है और एक ईगल के ऊपर हाथ करके उसको टेम कर लेता है। वो ईगल नीचे आके सबको ग्रीट करने लगता है जो देखकर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। रैन बोलता है कि ये एक टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए मुझे अब इसे फ्री करना होगा। सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और पूछते हैं भैया आपने इसे जाने क्यों दिया। रैन बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये एक टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बनाना इजी होता है पर ये जल्दी ओवर हो जाता है। फिर सारे बच्चे रैन की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें भी आपकी तरह बीच टेमर बनना है, बीच टेमर तो कितना कूल होता है। जो सुनकर रैन बोलता है कि पर तुम लोग तो पहले बोल रहे थे कि तुम्हें हीरो बनना है, पर अब बीच टेमर क्यों। तो बच्चे बताते हैं कि वो उन हीरोज को पसंद नहीं करते क्योंकि वो जो हीरोज है वो उनके साथ ठीक से बात नहीं करते, इसलिए उन बच्चों को अब हीरोज पसंद नहीं। तभी रैन सोचने लगता है कि हीरोज को टाउन में कोई भी इसलिए ही नहीं पसंद करता क्योंकि वो थोड़े बदतमीज है। रैन ये सब सोच ही रहा होता है तभी एक बच्चा बोलता है कि वो बड़ा होके एक एडवेंचरर बनेगा और पूरी दुनिया घूमेगा और खूब पैसे कमाएगा। उस बच्चे की बात सुनकर रैन सोचता है कि एडवेंचरर बनना भी ठीक रहेगा क्योंकि एक एडवेंचरर अपने मर्जी से सब कुछ कर सकता है और उसको जॉब उसके स्किल के हिसाब से ही मिलता है। रैन सोचता है कि अच्छा हुआ कि वो टीम से फायर्ड हो गया, अब उसको डीमन किंग को हराने की चिंता नहीं करनी होगी। फिर अगले सीन में रैन एडवेंचरर गिल्ड में पहुंचता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसके ट्रायल के बारे में उसको बताती है लेकिन रैन उसको बीच में ही रोक देता है और बोलता है क्या आप मुझे एडवेंचरर के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती है क्योंकि मैं अभी अभी थोड़ा नया आया हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया, सारे लोग स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन लेना ही भूल जाते हैं और अदर शब्दों में वो और बहुत लोग तो इस पे गौर ही नहीं करते, पर तुमने अच्छा हुआ कि पूछ लिया, चलो तो मैं तुम्हें अच्छे से फिर समझा देती हूँ। फिर वो रिसेप्शनिस्ट रैन को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता देती है। वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें एडवेंचर ट्रायल में क्या करना है। फिर वो रैन से उसकी क्लास पूछती है। रैन बताता है कि वो एक बीच टेमर है। जो सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा घबरा जाती है और पूछती है कि क्या तुम अकेले ही ठीक रहोगे क्योंकि एडवेंचरर की जॉब काफी मुश्किल होती है। पर रैन भी कहाँ हार मानने वालों में से है। वो बोलता है कि वो सारे मुश्किलों को फेस करने को तैयार है और फिर वो अगले सीन
सीन में अपने पहले मिशन पे होता है जिसमें उसे 10 गॉब्लिन्स को मारना है और वो 20 हर्ब्स को कलेक्ट करना है। फिर हम देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है ये ट्रायल इसलिए हो रहा है ताकि हम देख सके कि तुम इस गिल्ड में ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। फिर हम देखते हैं कि रेन सारे गॉब्लिन्स को मार देता है एंड उनको मारने के बाद जो क्रिस्टल मिलता है उसको कलेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि रेन ने एक स्क्विरल का हेल्प लिया था उन गॉब्लिन्स को फाइंड करने के लिए। रेन बॉन्ड को तोड़ देता है और बोलता है कि बीस्ट टेमर के लिए इन एफ रैंक के मॉन्स्टर को हराना उतना भी मुश्किल नहीं है। वो सोचता है कि उसने 10 क्रिस्टल तो कलेक्ट कर लिए हैं उन गॉब्लिन्स को मार के, अब बस उसे हर्ब्स को कलेक्ट करना है फिर वो गिल्ड में जा सकेगा। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज को फॉलो करके जंगल में चला जाता है। वो देखता है कि एक लायन जैसा डी रैंक का मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा था। रेन बिना अपने जान की परवाह किए उस पर अटैक कर देता है पर उसका चक्कू ही टूट जाता है। वो मॉन्स्टर भी काफी गुस्से में आ जाता है और रेन को दूर फेंक देता है और वो मॉन्स्टर उस लड़की को छोड़ के अब रेन के पीछे पड़ जाता है। रेन बोलता है कि मुझे पता था मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा लेकिन मैंने उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ भटका दिया जिससे वो लड़की भाग पाएगी। रेन उस लड़की को भागने को बोलता है लेकिन वो लड़की भागती नहीं है, वो खड़ी हो जाती है। फिर वो लड़की ऊंची सी छलांग लगाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक हमला कर देती है। वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। रेन तो ये सब देखकर काफी हैरान होता है। वो पूछता है तुम कौन हो, पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। फिर रेन हमें बताने लगता है कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर काफी खतरनाक पावर्स होती है जिन्हें हम अल्टीमेट स्पीसीज बोलते हैं, जिनमें फेरीज एंड डेमीगॉड्स आते हैं। पर उनमें से भी सबसे ज्यादा रेयर स्पीसीज होती है कैट स्पीसीज और रेन के ख्याल से ये लड़की एक कैट स्पिरिट है। तभी हम देखते हैं कि वो टाइगर डिसअपियर होने लगता है। वो लड़की बेहोश होके गिर जाती है क्योंकि उसने अपना सारा पावर यूज कर लिया था। रेन जल्दी से दौड़ के जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। रेन पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो लड़की बोलती है नहीं वो ठीक नहीं है, उसे बहुत भूख लगी है। रेन उसको कुछ खाने को देता है और रेन सोचता है कि ये तो काफी रेयर स्पीसीज है जो कि एक्सटेंट होने वाली थी। ये स्पीसीज मैजिक तो यूज नहीं कर सकती बट इनके अंदर काफी अच्छी एथलेटिक एबिलिटीज होती है, इसलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो लड़की अपना खाना कंप्लीट कर लेती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे आज खाना नहीं देते तो मैं पक्का ही मर जाती। रेन सोचता है कि इस लड़की की कंडीशन तो काफी खराब है। फिर ये लड़की रेन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम कनाडे बताती है और वो बोलती है कि वो कैट स्पीसीज से है। रेन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है जो सुनकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। रेन पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो क्योंकि कैट स्पीसीज तो काफी रेयर होते हैं। कनाडे बोलती है कि वो माउंटेन्स की डीप में रहा करती थी पर वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे, इससे वो काफी बोर हो गई थी, इसलिए वो एक एडवेंचर पर निकल गई। कनाडे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। फिर कनाडे रेन से उसके बारे में पूछने लगती है। फिर रेन भी अपने बारे में थोड़ा कुछ बताने लगता है। रेन ये भी बता देता है कि वो पहले हीरोज के पार्टी में हुआ करता था लेकिन उन्होंने उनको धोखा दे दिया, जो सुनकर कनाडे बोलती है कि उन हीरोज की हिम्मत कैसे हुई, उन्हें शर्म नहीं आया, आखिरकार वो तुम्हें धोखा कैसे दे सकते हैं जबकि तुम तो काफी अच्छे पर्सन हो। जो सुनकर रेन काफी खुश हो जाता है और कनाडे को पेट करने लगता है। तभी वो रुक जाता है और सोचता है कि कहीं कनाडे को बुरा न लग जाए, पर वहीं पर कनाडे को काफी अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद कनाडे रेन से बोलती है मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ कि तुम वीक नहीं हो, तुम यूजलेस नहीं हो, तुम काफी स्ट्रांग हो। रेन बोलता है कि वो तो बस एक बीस्ट टेमर है, जिसपे कनाडे बोलती है कि तुम्हारे पास तो काफी अच्छा टैलेंट है और मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि तुम मुझे टेम कर सकते हो। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे फील हो गया था कि तुम ही हो जो मुझे टेम कर सकते हो। और फिर वो ये भी बताती है कि उसके जैसी रेयर स्पीसीज को बहुत ही कम लोग टेम कर सकते हैं और रेन उनमें से एक है। रेन तो ये सारी बातें सुनकर काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो कनाडे जैसी अल्टीमेट स्पीसीज को टेम कर लिया तो उसकी काफी हेल्प हो जाएगी। फिर रेन कनाडे की तरफ देखता है और सोचता है कि वो कनाडे को इसलिए नहीं टेम कर रहा क्योंकि वो एक अल्टीमेट स्पीसीज है, बल्कि वो इसलिए टेम कर रहा है क्योंकि उसको उसके बारे में और बहुत कुछ जानना है। रेन कनाडे को हाँ बोल देता है। वो बोलता है कि वो उसको टेम करेगा, जिसपे कनाडे काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद रेन कनाडे को टेम कर लेता है और फिर उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कनाडे देखती है कि उसके हाथों में एक अजीब सा पैटर्न बन गया है। रेन उसको समझाता है कि ये एक सिंबल है जिसका मतलब कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली बन गया है, जो देखकर कनाडे काफी खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से हैंड
रेन से करते हैं। फिर रेन सोचने लगता है कि वो पहले हीरोज के पार्टी में था लेकिन उन्होंने उसे किक कर दिया, लेकिन कौन बिलीव करेगा कि उसने एक अल्टीमेट स्पीसीज को टेम कर लिया है। फिर वो अपने हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए खुले मैदान में आ जाता है और कुछ रैबिट्स के साथ टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उनको ऑर्डर देता है कि उन हर्ब्स को कलेक्ट करके लाओ। कनाडे तो ये सब देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि रेन इतने सारे रैबिट के साथ टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। रेन बोलता है कि ये तो नॉर्मल है। कनाडे बोलती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि एक पर्सन एक समय पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है और साथ ही साथ रेन ने तो कनाडे को भी टेम करके रखा है, तो वो किसी और के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना पा रहा है? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात है। रेन बोलता है कि ये सब नॉर्मल है, वो जहाँ से आया है वहाँ पर ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, जिसपे कनाडे फिर से बोलती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेन ट्रायल क्वेस्ट को पूरा कर लिया होता है। वो रिसेप्शनिस्ट रेन को कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि रेन ने एग्जाम को पास कर लिया है, तो अब से रेन एक F रैंक का एडवेंचरर बन चुका है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट रेन को एक कार्ड देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी ID कार्ड है और ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगी, तो इसको संभाल के रखना। फिर वो रेंस को 50 ब्रॉन्ज कॉइन देती है और बोलती है कि अभी तुम्हें इतना ही मिलेगा क्योंकि तुम अभी एक F रैंक के एडवेंचरर हो, पर जैसे जैसे तुम्हारी रैंक बढ़ेगी तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। रेन उसका शुक्रिया करके कनाडे के पास चला जाता है। कनाडे रेन को देखकर काफी खुश हो जाती है और पूछती है क्या तुम एडवेंचरर बन गए? रेन बोलता है कि हाँ, वो एक एडवेंचरर बन चुका है। जो सुनकर कनाडे उसको कांग्रेचुलेट करती है। रेन कनाडे से पूछता है कि क्या वो और मिशंस पे चलेगी क्योंकि उसको अभी और पैसों की जरूरत है। कनाडे बोलती है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि ये सुंदर लड़की तो काफी रेयर है, वैसे ये कैट स्पिरिट यहाँ क्या कर रही है? कनाडे बोलती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी। वो बंदा बोलता है कि इतना कोल्ड होने की क्या जरूरत है, चलो साथ में चाय पीते हैं बैठ के, वैसे भी इतने रेयर स्पीसीज को बच्चे के साथ नहीं घूमना चाहिए। जो सुनकर कनाडे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरे मास्टर का मजाक उड़ाना बंद करो, ये मेरा टेमर है। रेन बोलता है कि हाँ, मैं एक बीस्ट टेमर हूँ। वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है कि क्या मजाक है, एक बच्चे ने अल्टीमेट स्पीसीज को टेम कर रखा है। कनाडे बोलती है कि रेन काफी अमेजिंग बीस्ट टेमर है और तुमसे तो कई गुना स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा स्माइल करता है और बोलता है ओए बच्चे, मैं तुम्हें आर्म रेसलिंग में चैलेंज करता हूँ और कनाडे बैठ रहेगी। वो बंदा बोलता है कि अगर तुम कैट स्पिरिट जैसे अल्टीमेट स्पीसीज को टेम कर सकते हो तो तुम्हारे लिए तो मुझे हराना काफी आसान होगा। रेन सोचता है कि अगर उसने इसे यहाँ नहीं हराया है तो हो सकता है कि ये कनाडे के पीछे वापस आएगा। रेन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस बंदे को ऐसे हराता है कि टेबल भी टूट जाता है। रेन तो काफी शॉक हो जाता है कि उसके पास ऐसी ताकत कहाँ से आई और इतना सारा हंगामा सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट भी यहाँ पे आ जाती है और उस बंदे को देखकर बोलती है कि तुम दोबारा आ गए यहाँ पे। फिर वो रेन से जाके माफी मांगती है। तभी वो बंदा रिसेप्शनिस्ट की स्कर्ट को पकड़ लेता है, जिसपे वो रिसेप्शनिस्ट काफी गुस्सा हो जाती है और उस बंदे के ऊपर पूरा टेबल ही पटक देती है और बहुत ही सीरियस होके बोलती है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने इतनी जल्दी एक अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। ये रूप देख के रिसेप्शनिस्ट का रेन और कनाडे दोनों ही काफी डर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि उसने एक सेकंड के लिए अपना असली रूप दिखा दिया। फिर वो नॉर्मल होके रेन को बोलती है कि तुमने अल्टीमेट स्पीसीज को टेम करके रखा है, जो कि बहुत ही बड़ा काम किया है तुमने। मैं तुम्हारे आगे के भी अचीवमेंट को देखना चाहती हूँ। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उस बंदे को उठाकर वहाँ से ले जाती है। रेन तो ये सब देखकर काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके पास इतनी ताकत पहले नहीं थी। कनाडे उसको समझाती है कि कोई भी टेमर अगर स्ट्रॉन्ग ट्राइब के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसके मास्टर के पास भी वो स्ट्रेंथ आती है जिस स्ट्रॉन्ग ट्राइब को उसने टेम किया है उससे। रेन बोलता है ये तो मेरे को नहीं पता था क्योंकि उसके विलेज में किसी ने आज तक अल्टीमेट स्पीसीज को टेम नहीं किया था। कनाडे बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए लड़ाई की। जो सुनकर रेन शर्माने लगता है। फिर कनाडे बोलती है कि चलो अब थोड़ा काम करें। सो गाइस, हम एनिमे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने किया नहीं है तो। और अगर आपको फ्यूचर में कोई और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए किसी और एनिमे की तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हो। हम पूरी ट्राई
करेंगे कि हम उस पे भी वीडियो बना पाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हर्ब्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। कनाडे पूछती है कि हम वापस से हर्ब्स को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम अब तो एक एडवेंचरर बन चुके हैं, हमें तो कोई मॉन्स्टर को मारना चाहिए या तो कोई किडनैप प्रिंसेस को बचाना चाहिए। रेन बोलता है कि अभी हम सबसे लोएस्ट रैंक पे, तो हमें इसी मिशन को कंप्लीट करना होगा। कनाडे सोचती है कि वो बहुत ही मेहनत करेगी और सारे हर्ब्स को जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेगी। पर वो जब पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि रेन ने तो रैबिट की मदद लेके सारे हर्ब्स को पहले ही कलेक्ट कर लिया है और अब क्वेस्ट पूरा हो चुका है, जो देखकर कनाडे काफी परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो तो यूजलेस है। तभी उनको कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे बदमाश लोग एक बुढ़े अंकल को घेरे हुए हैं। वो गार्ड बोलता है, ओए बुढ़े, तेरे बॉडीगार्ड जैसे ही देखे कि हम ईबॉन फैंक्स है तो वो भाग गए, भगोड़े बॉडीगार्ड्स। और जब कनाडे सुनती है ईबॉन फैंग का नाम तो वो बोलती है कि ईबॉन फैंग 100 मेंबर्स का ग्रुप है या उससे भी ज्यादा लोग। ये लोग लोगों को लूटते हैं और ये लोग बहुत ही गलत काम भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गुंडे चक्कू की नोक पर उस बुढ़े अंकल को बोलते हैं, बुढ़े, ये सामान तू अपना यहाँ पे हमें दे दे या तो मर जा। रेन बोलता है कि वो इन बुढ़े अंकल की ऐसी हालत को नहीं देख सकता, वो उनकी मदद करेगा। जिसके बाद रेन कनाडे को बोलता है कि तुम जाके उन बुढ़े आदमी को प्रोटेक्ट करो, मैं उन गुंडों को संभालता हूँ। फिर रेन उन गुंडों को पीटने लगता है और कनाडे उन बुढ़े अंकल को प्रोटेक्ट करती है। वो रेन को देखकर सोचती है कि पहले तो उसे चिंता थी कि वो अपने न्यू पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा और हो सकता है कि पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। हम रेन को देखते हैं, वो गुंडों को खूब अच्छे से पीटता है और कनाडे तो बस रेन को ही देख रही होती है। वो अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही होती है, जिसके कारण वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और उसका चेहरा लाल होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रेन ने सारे गुंडों को हरा दिया है। रेन कनाडे के पास आता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कनाडे बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कनाडे बातों को बदलने लगती है और बोलती है कि तुम तो काफी अमेजिंग हो, तुम इतने अच्छे से फाइट कैसे कर लेते हो बिना वेपन के। रेन बताता है कि उसको मार्शल आर्ट आता है, जिसके कारण वो पहले एनिमल्स को बिना नुकसान पहुंचाए ही टेम कर लेता था, पर किसे पता था कि वो मार्शल आर्ट आज काम आ जाए। फिर वो बुढ़े अंकल रेन और कनाडे का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। रेन पूछता है कि ये सब तो ठीक था, पर तुम मर्चेंट हो, तुम अपने साथ बॉडीगार्ड क्यों नहीं लेके आए? बुढ़े अंकल बताते हैं कि उन्होंने बॉडीगार्ड को तो हायर किया था, पर जब उन बॉडीगार्ड्स ने देखा कि उनके सामने ईबॉन फैंक्स है तो वो तुरंत ही भाग गए। और फिर बुढ़े अंकल बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ईबॉन फैंक्स अब तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। रेन बोलता है कि इस गैंग को अगर अभी रोका नहीं गया तो ये लोगों को ऐसे ही सबको परेशान करते रहेंगे, तो हमें उन्हें पकड़ना होगा। और वो ये बोलकर जाने लगता है। कनाडे पूछती है, क्या तुम सीरियस थे जब तुमने ये सब कहा? रेन बोलता है कि हाँ, वो एकदम सीरियस है, वो उनको पकड़ेगा। जिसपे कनाडे बोलती है कि ये तो काफी डेंजरस रहेगा, क्योंकि उनके ग्रुप में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स है। जिसपे रेन बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। फिर अगले सीन में वो ईबॉन फैंक्स के अड्डे के पास होते हैं। रेन ने एक स्क्विरल का हेल्प लिया था ईबॉन फैंग के अड्डे को खोजने के लिए, जो देखकर कनाडे बोलती है कि मैं तो बिल्कुल ही यूजलेस हूँ, मुझे तो एक स्क्विरल ने ही हरा दिया। जिसपे रेन बोलता है कि तुम यूजलेस नहीं हो, तुम यहाँ पे हो, यही बहुत बड़ी हेल्प है। फिर कनाडे रेन से उसका प्लान पूछती है। रेन बताता है कि वो इस स्पेशल बी का यूज करेगा, वो इनके साथ टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। एंड इन बी की ये खासियत है कि अगर ये बी तुम्हें काट ले तो तुम आधे दिन के लिए पैरालाइज हो जाओगे। कनाडे बोलती है कि ये तो काफी अमेजिंग प्लान है, लेकिन ये तो इंसेक्ट है, तुम इसे टेम कैसे करोगे? रेन बोलता है कि तुमने इंसेक्ट टेमर के बारे में सुना है? हाँ, वो भी बीच टेमर की तरह होते हैं, और जब वो अपने होम टाउन में था तो उसने थोड़ा बहुत इंसेक्ट टेमिंग की ट्रेनिंग ली थी, और वो अभी उतना भी परफेक्ट नहीं है। जो सुनकर कनाडे एकदम शॉक हो जाती है। रेन बोलता है कि वो इनके ऊपर बी से अटैक करेगा, तब तक तुम जाओ और सिटी से रीइंफोर्समेंट लेके आओ। कनाडे पहले तो मना करने लगती है, क्योंकि कनाडे नहीं चाहती कि सारा डेंजरस काम रेन ही करे। बाद में रेन उसको मना लेता है। कनाडे पूछती है कि रीइंफोर्समेंट से तुम्हारा मतलब क्या है? रेन बोलता है कि नाइट्स या एडवेंचरर, क्योंकि हमें 100 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ना है। कनाडे बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। रेन बोलता है कि वो अपना ध्यान रखेगा, और अगर उसको लगेगा कि वो डेंजर में है तो वो वहाँ से भाग जाएगा। फिर कनाडे वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे काफी सारे बीस आ जाते हैं। रेन सबके साथ टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर सीन कट होता है और हमें पता लगता है कि जो बॉडीगार्ड
गार्ड उन गुंडों से डर के भाग गए थे वो और कोई नहीं हीरोज का ग्रुप था। फिर हम उसी पर्पल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो अपने बीस्ट टेमर पे चिल्ला रही होती है। वो बोलती है कि तुम वहाँ पर पहले क्यों भागे, तुम्हें लड़ना चाहिए था ना। जिसपे वो बीस्ट टेमर बोलता है कि वो बैटल के लिए सुटेबल नहीं है। ये पर्पल बाल वाली लड़की जिसका नाम लीना है ये बोलती है कि तुम्हें बस एक स्क्वायर का यूज किया था एरिया को स्काउट करने के लिए, तुम्हें कम से कम 10 या 20 एनिमल्स को टेम करना चाहिए था। जो सुनकर वो बीस्ट टेमर एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम पागल हो, एक बीस्ट टेमर मुश्किल से 2 एनिमल को टेम कर सकता है और तुम 10 की बात कर रहे हो। और अगर कोई बीस्ट टेमर ज्यादा एनिमल्स को टेम करने की कोशिश करेगा तो उसका नस ही फट जाएगा। जो सुनकर लीना सोचने लगती है तो रेन इतने सारे एनिमल्स को कैसे टेम कर पाता था। फिर वो उस लड़के को बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और इस हार का सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर लो, तुम हारे हो ना कि हम। वो बंदा पहले तो मना करता है तो लीना बोलती है कि मुझे 1000 से भी ज्यादा स्पेल्स आते हैं और मीना को किसी को भी हील करना आता है, सोचो हम तुम्हें कितना टॉर्चर कर सकते हैं। वो बंदा एकदम से डर जाता है और भाग जाता है। मीना बोलती है कि क्या हो ये लड़का सच बोल रहा हो, इसका मतलब तो रेन काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर सीन कट होता है, हमें रेन को दिखाया जाता है जिसने सारे गुंडों को पैरालाइज कर दिया है। वो 20 के साथ अपना टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्टर तोड़ लेता है। तभी वहाँ पे कनाडे आ जाती है रीइंफोर्समेंट लेकर। एडवेंचरर बोलते हैं कि अब यहाँ का काम तुम हम पर छोड़ दो, तुम जाओ और रेस्ट करो। रेन और कनाडे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखकर रेन सोचता है कि सी रैंक के मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। एक गुंडा बोलता है कि इन मॉन्स्टर को हमने इसी दिन के लिए तो बचा के रखा था। रेन उन मॉन्स्टर को मारता है और उन एडवेंचरर को बोलता है कि तुम लोग इन सारे गुंडों को लेके इस केव से जल्दी होके निकल जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। रेन सोचता है कि अगर वो हीरोज के साथ होता तो वो अभी तक कब का भाग गया होता, लेकिन अभी उसके साथ कनाडे है। फिर रेन और कनाडे मिलके उन मॉन्स्टर को खूब मारते हैं। फिर हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एडवेंचरर प्रे कर रहे होते हैं कि वो दोनों जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए क्योंकि उनके जाए हुए काफी समय हो चुका है और वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सारे लोग ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। रेन कनाडे को शुक्रिया करता है और बोलता है कि जब तक कनाडे उसके साथ है वो कुछ भी कर सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेन और कनाडे किसी रूम में होते हैं। कनाडे बेड पर उलट पुलट कर रही होती है जो देख के रेन थोड़ा घबरा जाता है। तभी रूम की ओनर बोलती है उन दोनों से गुड लक, एंजॉय करना, और ये बोल के वो चली जाती है। जो सुनकर रेन चिल्लाता है इसका क्या मतलब है। फिर रेन हमें बताने लगता है कि इवन फैंक्स को हराने और पकड़ने के अचीवमेंट में गिल्ड ने उसे F रैंक से E रैंक में प्रमोट कर दिया और साथ ही साथ खूब सारे पैसे भी दिए, जिससे उन दोनों ने काफी अच्छे इक्विपमेंट खरीदे और काफी टेस्टी डिनर किया। और जब वो लोग रूम लेने इन में आए तो इनकी ओनर बोलती है कि बस एक ही रूम खाली है। जो सुनकर रेन बोलता है तो ठीक है हम किसी दूसरे इन में चलते हैं, लेकिन वो इनकी ओनर उनको जबरदस्ती उस रूम को दे देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। रेन सोचता है कि वो सेम रूम में नहीं सो सकता जिसमें लड़की हो। वो कनाडे को बोलता है कि वो बाहर कहीं सो जाएगा, जिसपे कनाडे बोलती है ऐसा क्यों, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तुम उस टाइप के पर्सन तो हो नहीं। जिसपे रेन बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, वैसे भी हम दोनों तो कुछ ही दिन पहले ही मिले थे, तो तुम मुझ पे ऐसे कैसे भरोसा कर सकते। ये बोलकर रेन वहाँ से जाने लगता है। जिसपे कनाडे बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं सब पे भरोसा कर लेती हूँ, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ क्योंकि तुम हो और वैसे भी हम तो कॉमरेड्स। जो सुनकर रेन बोलता है अच्छा तो ठीक है मैं इसी रूम में सो जाऊंगा। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। रेन तो मस्त सो रहा होता है पर कनाडे उठी होती है। वो सोचती है कि रेन काफी अच्छा पर्सन है क्योंकि कैट स्पीसीज बाकी सारे अल्टीमेट स्पीसीज में काफी रेयर है, इसलिए लोग उसे पकड़कर अच्छे दामों में बेच देते हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए। पर वो जब रेन से मिली तो रेन ने बिना किसी लालच की उसकी मदद की और उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह देखा जो उसे काफी अच्छा लगता है। फिर वो ये भी बोलती है कि रेन बाहर से तो दिखाता है कि वो काफी ठीक है लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी हर्ट हुआ है क्योंकि उसके पार्टी ने जो उसे धोखा दिया उसे निकाल दिया। और फिर सीन कट होता है और इनके ऐसे ही गिल्ड के क्वेस्ट कंप्लीट करते करते एक हफ्ते बीत जाते हैं। फिर हमें गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट इन दोनों को स्ट्रेट ब्रिज के गार्ड डॉग के बारे में बता रही होती है। वो बताती है स्ट्रेट ब्रिज पे कहीं से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ गया। जो भी इस ब्रिज से जाने की कोशिश करता वो उससे फाइट करता और खूब पीटा। अच्छा है कि उससे कोई मरा नहीं, पता नहीं क्यों बट फाइट जीतने के बाद वो मॉन्स्टर कहीं भाग जाता। जो सुनने के बाद रेन पूछता है कि E रैंक
रैंक के एडवेंचर भी इस क्वेस्ट को ले सकते हैं, जिस पे वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सारे रैंक के एडवेंचर इसे ले सकते हैं और जो सबसे पहले उस मॉन्स्टर को हराएगा उसे काफी बड़ा इनाम मिलेगा, 5 गोल्ड कॉइन। जो सुनकर रेन बोलता है मैं ये करूंगा। फिर अगले सीन में वो दोनों ब्रिज में होते हैं। कनाडे इतने बड़े ब्रिज को देखकर खुश हो रही होती है। रेन बोलता है कि ये ब्रिज एकलौता ब्रिज है जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट को साउदर्न कॉन्टिनेंट के साथ जोड़ता है। कनाडे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो गार्ड डॉग कैसा पर्सन होगा, जिस पे रेन सोचने लगता है कि गार्ड डॉग ने आज तक किसी को मारा नहीं है और जितने भी लोग ने उनसे फाइट की है वो उनसे इंफॉर्मेशन लेने भी गया था, लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों कुछ बता ही नहीं रहे थे, वो लोग अपना मुंह तक खोल नहीं रहे। तो हमें उस गार्ड डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें हर कदम फूक फूक कर लेना होगा। तभी कनाडे बोलती है ऊपर देखो। रेन ऊपर देखता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन एक हवा का अटैक करता है जिससे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तभी धुआं हटने पर हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की होती है, वो दोनों को फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। रेन तो काफी कंफ्यूज होता है कि ड्रैगन एक लड़की में बदल गया। तभी वो लड़की बोलती है तुमने सुना नहीं, मुझसे लड़ो। रेन बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या वही गार्ड डॉग हो? जिस पे वो लड़की बोलती है गार्ड डॉग ये नाम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मैं वही हूँ। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम टीना बताती है। वो ये भी बोलती है कि वो एक ड्रैगन और अल्टीमेट स्पीसीज की है और वो इस ब्रिज का ट्रेनिंग के लिए यूज कर रही है। जो सुनकर कनाडे रेन को बताती है कि ड्रैगन नॉर्ड का एक लॉ होता है कि वो जब 15 साल की उम्र के बाद स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जर्नी पे निकल जाते हैं और शायद ये इस ब्रिज का स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यूज कर रही है। जो सुनकर तानिया बोलती है मैं तुम्हारे जैसे ही ओपोनेंट का इंतजार कर रही थी, एक कैट स्पिरिट और एक एडवेंचरर, एकदम परफेक्ट ओपोनेंट। और अब वो ब्रिज को तब तक छोड़ के नहीं जाएगी जब तक वो लोग उससे फाइट नहीं करेंगे। रेन तो घबरा जाता है, वो सोचता है कि उसे नहीं एक्सपेक्ट था कि वो अल्टीमेट स्पीसीज के साथ लड़ेगा। तभी कनाडे बोलते हैं कि ये मत भूलो कि मैं भी एक अल्टीमेट स्पीसीज हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनकर रेन काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेन तानिया के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिस पे तानिया बोलती है तुम काफी स्ट्रांग हो, क्योंकि उसके पहले ही अटैक में आधे से ज्यादा लोग ढेर हो जाते हैं। फिर तानिया थोड़ा पीछे जाती है और फ्लेम थ्रोअर अटैक करती है, जिससे रेन तो बच जाता है, लेकिन कनाडे का पूंछ में आग लग जाता है। रेन जल्दी से जाके उसे बुझाता है। कनाडे तानिया के ऊपर भड़क जाती है और उस पे अटैक कर देती है। उनकी फाइट देखकर रेन बोलता है कि ये तो काफी अमेजिंग है। फिर रेन मौके का फायदा उठाकर तानिया के पीछे से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तानिया उसे रोक लेती है और उन दोनों को पकड़कर आसमान में फेंक देती है और वापस फ्लेम थ्रोअर अटैक कर देती है। धुआं हटने के बाद हमें पता लगता है कि उन दोनों ने अपने पैरों से पुश करके उस अटैक से बच गए। तानिया उनसे इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि कोई भी उसके साथ इतनी देर तक टिक नहीं पाया। रेन सोचने लगता है कि उसने तानिया को काफी हल्के में ले लिया था, अब वो बीस्ट टेमर की तरह लड़ेगा। वो कनाडे को बोलता है कि क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो, मेरे पास एक प्लान है। कनाडे ठीक है बोल के तानिया पे अटैक कर देती है। फिर हम रेन को देखते हैं, वो एक बर्ड को टेम कर लेता है और उस बर्ड को बोलता है कि तुम अपने दोस्तों को ले आ सकती हो। फिर रेन कनाडे और तानिया के फाइट के बीच में आ जाता है और तानिया बोलती है तो मुझे अब तुमसे लड़ना होगा, जिस पे रेन बोलता है कि मुझसे नहीं लेकिन इनसे जरूर। फिर सारे बर्ड तानिया को चोच मारने लगते हैं। तानिया उनको भगा देती है और बोलती है क्या मजाक कर रहे हो, तुम इनसे लड़ोगे। तभी तानिया अचानक से नीचे गिर जाती है, उसे समझ नहीं आता उसके साथ हुआ क्या। रेन बताता है कि ये बर्ड पॉइजनस है और ये ड्रैगनॉइड स्पीसीज को थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करेंगे ही, जिस पे तानिया बोलती है ठीक है तो मैं हार मानती हूँ। जिस पे रेन बोलता है कि इतनी जल्दी। तानिया बोलती है कि वो एक फिंगर भी नहीं हिला पा रही तो वो फाइट कैसे करेगी अब। कनाडे खुश हो जाती है और बोलती है हम जीत गए। रेन तानिया के पास आता है और बोलता है कि अब तुम्हें हमारे साथ जाना होगा, जिस पे तानिया बोलती है तो क्या तुम मुझे अब लोगों को बेच दोगे। जिस पे रेन बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है और साथ ही साथ तुम प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा वापस नहीं करोगी। जिसके बाद हम गिल्ड को देखते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट ये सुन के काफी हैरान होती है कि इन दोनों ने गार्ड डॉग को हरा दिया है। वो बोलती है कि ठीक है, इसको कंफर्म करने के बाद हम
तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड दे देंगे। और वो ये भी पूछती है कि तुम्हारे पीछे ये जो लड़की है जिसके हॉर्न और टेल है ये कौन है। रेन घबरा जाता है और बोलता है कि इसे तो बस कॉस्ट्यूम पहनाया है। तभी तान्या बोलती है तुम दोनों छोड़ो, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती हूँ। रेन जल्दी से जाके तान्या का मुंह बंद कर देता है और बाहर ले आता है और बोलता है कि किसी को भी मत बताना कि तुम ही वो गार्ड डॉग हो, वरना लोग घबरा जाएंगे। फिर वो दोनों तान्या को लेके खुले ग्राउंड में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखो और यहाँ से कहीं दूर पास वाले टाउन में चली जाओ, वहाँ किसी को गार्ड डॉग के बारे में नहीं पता होगा शायद। कनाडे पूछती है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हम तुमसे पिटे हुए लोगों से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। जिसपे तान्या बोलती है कि हो सकता है कि उन लोग ने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि उनको शर्म आ रही होगी कि वो लोग लड़की से पिट गए। रेन बोलता अच्छा अब समझ आया। फिर वो तान्या को बोलता है कि तुम कहीं दूर चली जाओ और अपना ट्रेनिंग करो। तान्या बोलती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो रेन को तो हरा नहीं पाई, अब वो उसकी ही पार्टी ज्वाइन करेगी। और वो खड़ी होती है, रेन को गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे तुम पसंद हो, जो देखकर कनाडे जेलस होने लगती है और बोलती है मेरे मास्टर से दूर रहो। रेन बोलता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर तान्या हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। फिर कनाडे भी मान जाती है। रेन तान्या के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वो थोड़ा थक जाता है और फिर सीन कट होता है। हमें हीरोज का पार्टी दिखाया जाता है, वो लोग अपने मिशन में फेल हो गए होते हैं। वो लोग रेन को याद करने लगते हैं। तभी ग्रुप का लीडर आर्यस बोलता है कि रेन थोड़ा सा बुद्धू है और बहुत ही दयालु है, तो हम उसे बोलेंगे कि हम उस समय सीरियस नहीं थे जब हम उसे निकाले थे, और फिर जब हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे वापस अबंडन कर देंगे। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है रेन मजे से सो रहा होता है, लेकिन कनाडे और तान्या लड़ रही होती है कि रेन के चेहरे की तरफ मुंह करके कौन सोएगा। एंड गाइस यहीं पे होता है ये पार्ट एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो।